आज का विषय है स्वरूप, अर्थात इसमें जो स्थित चेतन है, वरना आत्मा कह लें, जीव कह लें, इसका स्वरूप है क्या? यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि और जल। लेकिन इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह में स्थित जो चेतन है, उसी की चेतना से यह चेतन। तो इसमें जो स्थित चेतन है, उसका क्या स्वरूप है? आप देखें, जो प्रकृति है उसका स्वरूप है। जो प्रकृति है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये चारों का तो स्वरूप है। लेकिन आकाश का कोई स्वरूप नहीं, आकाश तो पोला है। यह प्रकृति है, इसका आकार है, इसके अंदर गुण है, इसके अंदर विकार भी है, इसके अंदर गंध भी है, इत्यादि है। लेकिन एक चेतन है जिसका कोई आकार आज तक किसी ने नहीं बताया कि चेतन का ऐसा आकार है, काला है, पीला है, लाल है, वरना किसी रूप में है। आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया। चेतन की मात्र अनुभूति होती है। हमारे ऋषि महर्षि ने तमाम खोज किया। खोज करने के बाद चेतन निराकार पाया और प्रकृति आकार रूप में। लेकिन रिसर्च करने पर एक बिंदु पर पहुंचे कि चेतन का कोई आकार नहीं है, लेकिन चेतन के अंदर कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण हैं। अनुभव में भी आता है। आप विचार करें, स्वयं देखें, इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो है वह प्रकाशक है। उसी के प्रकाश से यह प्रकृति प्रकाशित होती है। दूसरा, इसमें रहने वाला जो आत्मा है, चेतन है, वह गुणी है। गुण उसका, चेतन गुणी है, चैतन्यता उसका गुण है। चेतन इसमें रहने वाला गुणी है और चैतन्यता उसका गुण है। प्रकाशक कह ले या चैतन्यता, दोनों का भाव एक ही। आत्मा को का जहां प्रयोग होता है, आत्म का मतलब होता है जिसमें तम नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश व प्रकाशक है। तो जहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह कहा जाता है कि उससे शरीर प्रकाशित है। लेकिन जहां चेतन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो चेतन, जहां चेतन है वहां चैतन्यता होती है। चैतन्यता का भाव यह बनता है कि शरीर सारे अंग कार्य करते हैं, जितने इंद्रियां सब अपना कार्य करती हैं, अंतःकरण भी अपना कार्य करता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार।
चेतन की ही चेतना से, और इसमें रहने वाला चेतन जो है इन सबों से अलग रहकर इन सबों का साक्षी और दृष्टा है। सबसे बड़ी पहचान कबीर साहब ने कहा कि शब्दातीत सबंसो न्यारा, बूझे बिरला कोई, कहीं कबीर सदगुरु का सैना, आप लखे सो। कहे कि जो शब्द से शब्द का मतलब होता है, शब्द का गुण है आकाश, आकाश से शब्द उत्पन्न होता है। जहां आकाश शब्द आया पांचों तत्व सम्मिलित हो गए, अर्थात वह प्रकृति से परे, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से परे है। बूझे बिरला कोई, कोई बिरला बूझता है, कहीं कबीर सदगुरु का सैना, आप लखे सो हुई। ये शरीर में रहकर अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है, अर्थात मन चलायमान होता, चित्त के अंदर चंचलता उत्पन्न हो गई, अहंकार उत्पन्न हो गया, बुद्धि के अंदर नाना प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, सबको जानने वाला वही एक चेतन है, उसका सबसे बड़ा पहचान है। और अब हम चलते हैं तमाम, देखें सतगुरु स्वयं स्वरूप, कबीर साहब की वाणी है। सतगुरु, सत और गुरु शब्द से है। सत का प्रयोग एक चेतन के लिए ही किया जाता है, आत्मा के लिए ही किया जाता है। इस ब्रह्मांड की कोई चीज सत्य नहीं है। एक चेतन के सिवाय जितनी चीजें हैं सब परिवर्तनशील है। अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो सत्य नहीं कहा जा सकता। ये शरीर में रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, कहीं ब्रह्म शब्द कहते हैं, कहीं राम शब्द से कहते हैं, कहीं सतगुरु नाम से कहते हैं। एक ही के अनेक लोगों ने अनेक नामों से कहा। सत्य जो है आत्मा, चाहे ब्रह्म चाहे जीव, इस शरीर में रहकर सबको जानने वाला है। उसका स्वरूप ही ज्ञान है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। संत इसी बिंदु पर पहुंचे कि चेतन का स्वरूप ही ज्ञान है, इसलिए उसको सतगुरु कहा गया। सतगुरु स्वयं स्वरूप, आदियांत गुण काल त्रय। आदि मतलब सृष्टि के पहले वही था, अंत में वही रहेगा, तीनों काल में है, अर्थात उसका कभी अभाव नहीं है। इस दृश्यमान जगत के पहले भी रहा होगा, तब कहा संतों ने। क्यों? कि जिससे जो चीज उत्पन्न होती है उसी से प्रकाशित भी होती है। हम इस बिंदु पर जाते हैं तो यह प्रकृति जो है उसी चेतन तत्व से प्रकाशित है, इसलिए चेतन के पहले यह था चेतन, और चेतन से ही प्रकृति उत्पन्न हुई। तब कहा आदि अंत गुण काल त्रय, तीनों काल में है, न उसका आदि है न अंत है। पांच तत्व मिल स्थूल,
5 तत्व मिलकर जो यह स्थूल काया बनी है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। आपने यहां पर देखा कि सत्य का स्वरूप ही ज्ञान है, अर्थात सबको जानने वाला, सबका साक्षी, स्वयं स्वरूप सो पारक, सदा एक रस जान, जो जाने अविचल भय सकलो तमहि। यह साखी कह रही है कि स्वयं स्वरूप सो पारक। पारक का मतलब सबको परखने वाला, देखने वाला, जानने वाला। यही चेतन का स्वरूप, यही आत्मा का स्वरूप है, यही तेरा स्वरूप। जासो सकलो परखिया, सो पारख निज रूप। जो सबको जानने वाला है, सबका जनैया, वही पारक है। 5 तत्व देह जड़, या को नास्तिक जान। जो 5 तत्वों की बनी जो शरीर है या नासवान, या में रही या को लखै सो आत्म पहचान। इस 5 तत्वों के शरीर में रहकर जो सबको लखने वाला है, सबका जनैया है, सबका साक्षी है, वही तू है, वही तेरा स्वरूप है। स्वरूप वाल्मीकि राम को समझाते हैं, ऐ राम, तेरा स्वरूप कैसा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन माने वाणी, अगोचर माने मन और बुद्धि के परे। क्योंकि मन, वाणी, बुद्धि प्रकृति की है। यह प्रकृति का ही ज्ञान बताती हैं। अविगत, जो विगत नहीं, हमेशा शाश्वत ही है। क्यों? अविगत, विगत तो प्रकृति का गुण है, कभी है कभी नहीं। लेकिन चेतन तो हमेशा नित्य और शाश्वत है। अकथ अपार, अगर आंख से दिखाई देता तो उसका रंग, रूप, गुण, कर्म, स्वभाव मालूम हो जाता, लेकिन इसकी केवल अनुभूति हुई है। नेति नेति नित निगम कह, सारे वेद साथ नाइति नाइति। कहे जग पेखन तुम देख निहारे। सबसे बड़ी यही पहचान है इस चेतन के, इस आत्मा के, इस जीव की, सारा संसार दृश्य है, केवल एक चेतन आत्मा ही दृष्टा है। इसलिए चेतन जो है साक्षी है, दृष्टा है। प्रकृति के अंदर आप देखते हैं ईख है, ईख का आकार है, जिसको हम गन्ना कहते हैं, उसका आकार भी है कि डंडे जैसा होता है, उसमें पत्तियां होती हैं। अगर ईख को हम कोल्हू में पेर देते हैं तो रस निकलता है। गन्ने का रस मीठा होता है, गन्ना चूसते हैं तब भी मीठा लगता है। अगर उस रस को आग पर खौला दिया जाए तो गुड़ बन जाएगा, वरना चीनी बन जाएगी। अब यह द्रव से ठोस हो गया। चीनी और गुड़ को देखते हैं
चिखते हैं तो मालूम हो जाता है कि इसमें मिठास है। मिठास अलग नहीं हुआ। इसी चीनों को अगर जल में डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वह भी मिठाशय होता है। यह प्रकृति का गुण है। आप देख रहे हैं प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, लेकिन गुणी से गुण अलग नहीं होता। इसलिए इस शरीर में रहने वाला चेतन जो है गुणी है, चैतन्यता उसका गुण है। चेतन साक्षी उसका गुण है। जहां चेतन होगा वहां चैतन्यता होगी। सबसे बड़ी तो यही बात।